नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। और हमारा रीजनिंग का कल का टॉपिक था जिसमें हमने रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को देखा था। और आज हमारे डाइस से बेस्ड प्रॉब्लम्स या जो क्वेश्चंस बनते हैं इनको देखते हैं। और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आशा स्टडी पॉइंट में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आइए, पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। कहा गया है एक पासे की निम्नलिखित दो भिन्न आकृतियों से पता लगाइए कि लाल के सामने, आपको क्या याद रखना है, लाल लाल के सामने कौन सा रंग है। सामने बोला जाए या विपरीत बोला जाए, बात एक ही होती है। मैंने आपसे कल कॉन्सेप्ट में बताया था कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, डाइस के प्रकारों में हम देखते हैं एक मानक पासा होता है और एक सामान्य पासा होता है। तो जब पासों की संख्या एक से अधिक हो जाती तो सामान्य पासा हो जाता है। और सामान्य पासे में मैंने आपको तीन कैटेगरी बताई थी। पहली कैटेगरी आपकी बताई थी कि अगर पासे में जो भी चीज दी हुई हो कॉमन डाइस के रूप में, या फिर दूसरी कैटेगरी मैंने बताई थी आपको कि नॉन कॉमन के रूप में, और तीसरी हमारे पास दी थी डबल डाइस के रूप में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, दिए गए पासों में से हम किन्हीं दो पासों का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो ही पासे दिए, ए और बी के रूप में। अब इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट हम क्या देखते हैं, किसमें देखें कि कौन सा हमारे पास है जो कॉमन के रूप में है या नॉन कॉमन के रूप में है। तो आप दोस्तों देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पीला पीला कॉमन के रूप में है और फिर सफेद सफेद कॉमन के रूप में है। इसका मतलब हमारा ये क्या होगा, सामान्य पासे यानी नॉर्मल डाइस का कॉन्सेप्ट नंबर 3 काम करेगा यहाँ डबल डाइस का। मैंने क्या कहा आपको, जब ऐसे डबल कॉमन मिल जाते हैं तो हम कॉमन कॉमन को कैंसिल कर देते हैं, बचा हुआ उसका विपरीत होगा। देखिए यहाँ पीले से पीला कैंसिल हो जाएगा और सफेद से सफेद कैंसिल हो जाएगा। अब आगे आपके पास लाल इक्वल टू क्या हो जाता है, आपके पास काला हो जाता है। अब हमसे पूछा है लाल के सामने क्या है, तो हमारे पास काला आंसर हो जाता है। यानी दिए गए विकल्प में अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। तो बहुत ही इजी प्रश्न है इनके, केवल आपको तरीके के कॉन्सेप्ट को माइंड में याद रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने प्रतीकों का क्वेश्चन का अरेंजमेंट रखा है। मैंने आपसे कहा था कि जब हमारे पास नॉर्मल डाइस होंगे या सामान्य पासे होंगे तो वहां पे आपके रंगों का है, अक्षरों का है, प्रतीकों का है, अंकों का, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो यहाँ पे हम हर बार एक अलग अलग कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन उठाते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमारे पास दो डाइस दिए हुए हैं और हमसे प्रश्न में पूछा गया त्रिभुज के विपरीत सतह पर क्या होगा। मैंने प्रश्न को शॉर्ट में लिख दिया है और आप भी पेपर के समय पे आपको प्रश्न बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल उतना ही पढ़िए जितने से आपका आंसर मिल जाए। अब देखिए सबसे पहले हमें त्रिभुज के पीछे जाना है, तो हम सबसे पहले देखिए किसमें कॉमन क्या है। हमने देखा कॉमन के रूप में इक्वल मिला है और मैंने आपको दोस्तों बताया था कल, अगर कोई भी सतह पे जो चीज कॉमन मिलती है हम उसको सर्कल करते हैं और उससे क्लॉकवाइज चलना शुरू करते हैं और जैसे जैसे हमें अंक या प्रतीक या अक्षर रंग दिए हैं उसको रख देते हैं। तो यहाँ देखिए हम इक्वल को करते हैं और इक्वल को उठाते हैं और क्लॉकवाइज रखते हैं। तो यहाँ इक्वल हमने रखा है, इसके बाद आपका त्रिभुज होगा और यहाँ पे क्या होगा, सर्कल होगा। फिर इक्वल से हम बढ़ेंगे, तो इक्वल से हम जब बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये आपका वर्ग मिलेगा और इसके बाद क्या मिलेगा, हैज मिलेगा। तो अब हमसे पूछा क्या है कि त्रिभुज के अपोजिट क्या है, तो इसको ध्यान दीजिए। त्रिभुज के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, वो आपका चतुर्भुज हो जाएगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नीचे घन की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, नए युक्त यानी 9 युक्त फलक के विपरीत क्या होगा, यानी हमें 9 के अपोजिट को बताना है। तो देखिए दोस्तों हमारे पास जो भी जिसका टारगेट रहता है यानी जिसको आंसर को बताना है केवल उस पर फोकस करना है। अब देखिए मैंने कहा था इसमें से कोई ना कोई कॉमन मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए कॉमन के रूप में 8 अगर हमारे पास मिल गया तो हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज रखना शुरू कर देते हैं। 8 को फाइंड करिए दोनों में और इससे क्लॉकवाइज चलना शुरू करिए यानी घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पे 8 है, 8 के बाद जब चलेंगे तो आपको मिलेगा 7, आगे मिलेगा 9। फिर इसके बाद आप 8 से चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको 6 और 4। तो यहाँ पे रख देंगे 6 और यहाँ पे रख देंगे 4। तो अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 9 का विपरीत हमसे पूछा था, तो 9 का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। और अगर हमसे 8 का विपरीत पूछता है तो ये क्वेश्चन मार्क है, यानी इसका हम नहीं बता सकते किसी भी हालत में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए भाई, यहाँ पे हमारे पास पासों की संख्या यहाँ पे 3 कर दी गई है। मैंने आपसे कहा पासों की संख्या आपकी 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, केवल हमें ऐसे दो पासों का चुनाव करना है जिनसे हम आंसर तक पहुंच सके।
तो हमसे यहाँ पे प्रश्न में दिया गया आपका ए के सम्मुख यानी ए के विपरीत हमें बताना है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो हमें ए को हाईलाइट करना होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये देखिए अक्षरों की सीरीज है एक आपकी, तो हम किन्हीं ऐसे दो पासों का चुनाव करेंगे जिसमें एक कोई अक्षर कॉमन हो। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें तो के है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे देखिए एच है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे के है। इसका मतलब आंसर इन दो पासों से लग जाएगा, यानी पासा नंबर 1, पासा नंबर 2, पासा नंबर 3 में से हम क्या करेंगे, दो पासों का चुनाव करते हैं। हम वो पासे एक और दो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप चाहें तो 2 3 से बना ले, चाहे 1 3 से बना दे, आंसर सबका सेम आना चाहिए और आता ही है। ओके, तो अब हमारी कंडीशन पे क्या है, हमने देखा यहाँ कॉमन के रूप में के है, लेकिन इनकी सतह बदल गई है, यानी नॉन कॉमन डाइस का नियम लगाते हैं हम लोग। जो कॉमन होता है उससे हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं और अक्षरों को रख देते हैं। तो यहाँ पे आप के को सर्कल करिए क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, के से चलेंगे तो आपको मिलेगा बी और फिर मिलेगा ए। फिर से यहाँ के को कॉमन करिए और यहाँ से क्लॉकवाइज चलिए तो यहाँ बनेगा एम और यहाँ बनेगा एच। अब यहाँ पे देखिए के विपरीत के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेते हैं, इसीलिए तीसरा डाइस दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे पी शब्द आया हुआ है, यानी पी अक्षर आया हुआ है, तो यहाँ पे अगर हमसे के का अपोजिट पूछता तो हम लोग यहाँ पे पी रखते हैं, यानी सभी के अपोजिट आप देख पा रहे होंगे। और अगर आप देख पा रहे हो अपोजिट तो आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पे ए का पूछा है, आप ए का बता दीजिए, अगर आपसे बी का पूछा है तो बी का बता दीजिए, के का पूछा है तो के का बता दीजिए, यानी किसी भी तरीके से कोई भी आंसर पूछता है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब यहाँ पे पूछा क्या था आपसे, ए के सम्मुख क्या है, तो ए के सम्मुख आप देख पा रहे होंगे एच, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, देखिए कंडीशन अगर क्वेश्चन की बदलती है तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, केवल उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। प्रश्न में देखिए कहा गया, यदि नीचे दर्शाए गए पासे, नीचे पासा आप देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4 दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज पड़ोसी सतहों पर लिखा हो तथा 5 और 6 क्रमशः ऊपर तथा नीचे की सतह पर लिखा हुआ हो, तो बताइए दो के विपरीत। यानी हमारा केवल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का इतना है कि दो का अपोजिट बताना है आपको। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर हमारे पास 5 और 6 ऊपर नीचे, तो इसका मतलब 5 6 इस तरीके से हम रख देंगे, और हमें क्लॉकवाइज अरेंजमेंट बनाना है तो इसका मतलब इस तरीके से हमारा कुछ अरेंजमेंट बनेगा क्रमशः सतहों पर। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 4 3 दिख रहा है, इसका मतलब अगर हम 3 के पहले जाएंगे तो 2 मिलेगा और 2 के पहले जाएंगे तो 1 मिलेगा। या हम रिमाइंड करें इस चीज को, तो अगर इस तरीके से हम 1 2 3 4 लिख देते हैं तो आपको पता है कि जब हम किसी चीज को इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये इसके पास में जाएगा और ये इसके पास में जाएगा, तो इसका मतलब इसके क्रमशः सतहों पे यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 1 होगा। आप देख पा रहे होंगे कि सारे सतहों पर हमें अंक अंकित हो गया है। अब हमसे दो के विपरीत पूछा गया, तो आप देख पा रहे होंगे मैंने कहा था आप सभी से कि जब भी इस तरीके का प्रश्न देता है तो सम्मुख सतहें ही उनकी विपरीत सतहें होती, इस तरीके से कुछ देख पा रहे होंगे आप। यानी 4 का अपोजिट क्या होगा 2, और 1 का अपोजिट क्या होगा आपका 3, और 5 का अपोजिट क्या होगा 6। तो हमसे केवल इतना प्रश्न पूछा है, दो के विपरीत क्या है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4, और दिया गया विकल्प आप देख पा रहे हो है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक पासा केवल दिखाई दे रहा है और इसमें पूछा क्या गया, एक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। मैं प्रश्नों को शॉर्ट लिख देता हूं कि आप इजिली कॉन्सेप्ट को केवल समझें, बाकी आप अपने नोटबुक में देखेंगे तो प्रश्नों की भूमिका पूरी बढ़िया से बनाई रहती है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ एक के विपरीत सतह पे हमें ज्ञान करना, और मैंने आपसे कहा था कि अगर कभी भी एक पासा केवल दिखाई दे तो आपको अपनी सोच में थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि वो क्या होगा आपका स्पेशल डाइस यानी मानक पासा होगा। और मानक पासा की कंडीशंस मैंने आपको कल बताया था कि सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, एक के अपोजिट क्या होता है आपका 6, 2 का अपोजिट क्या होता है 5 और 3 का अपोजिट क्या होता है 4, यानी इन सब का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए 7 बनना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन जो बन रहा है मानक पासा का, लेकिन अपवाद में जाएगा ये। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो पासा दिया नहीं है कि हम इसको कंपैरिजन कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक दिख रहा है तो इसके साथ 6 नहीं दिखना चाहिए था, 6 दिख रहा तो 1 नहीं दिखना चाहिए था। तो अब यहाँ पे आप हमारी बात को समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि ऐसे भी क्वेश्चनों के आंसर हम निकालते हैं। कैसे?
अब हमारे पास जिसका भी अपोजिट पूछेगा, यहाँ 1 का अपोजिट पूछा है तो कोई बात नहीं है, अगर 5 का भी पूछता और 6 का भी पूछता तो वो सारे अक्षर आपके यानी अंक जो होंगे अब छिपे हुए यानी हाइड हैं, वो अंक ही आपके आंसर होंगे। यानी अब यहाँ पे देखें तो छिपे हुए रूप में क्या दिख रहे हैं आपके पास, 2 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है और 4 नहीं दिख रहा है। यानी अगर किसी का भी अपोजिट हमसे पूछता है, यहाँ तो 1 का पूछा है तो 1 का ही आंसर निकाल लेंगे, और अगर हमसे 5 और 6 का भी पूछता तब भी यही कंडीशंस बनती। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ ये गलती मत कर दीजिएगा कि जैसे आपको 5 का अपोजिट पूछ लिया तो आप सोचे कि नहीं सर 5 में हम 2 ऐड कर देंगे 7 हो जाएगा तो इसका आंसर हम 2 दे दें, ऐसा नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने पासों की संख्या बढ़ा दी है और इसके साथ साथ में एक नया क्वेश्चन का तरीका देखते हैं हम लोग। कभी कभी क्या होता है कि पासों में अंक दे देता है और एक नया पासा जनरेट किया जाता है, उस पासे में क्या होगा, कोई ना कोई सतह क्वेश्चन मार्क बना दिया जाता है या वहां पे कोई ना कोई अक्षर वगैरह दे देता है, कहता है कि वहां पे आने की संभावना क्या है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न बनता है तो सबसे पहले आपको ये प्राथमिकता देनी होगी कि हमें दिए गए विकल्प बहुत जरूरी होते हैं। यानी हमारी ऐसे क्वेश्चनों की संभावना 2 बनती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास विपरीत सतह पे कौन आएगा और कैसे आएगा ये तो पता नहीं होता है, बट जब ऑप्शन आता है तो एक समय में एक ही सतह दिखाई देती है। इसीलिए मैंने इस प्रश्न को सॉल्व करने के दौरान आप देख पा रहे होंगे सारे ऑप्शंस लिख दिए। ए ऑप्शन पे मैंने लिखा है 2 और 3, क्योंकि यहाँ पे हमसे ए और बी के जगह पे पूछा गया। मैं प्रश्न को एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिए। एक पासे की फलकों पर 1 से 6 तक के 6 अंक चिन्हित किए गए हैं। पासे की 3 दृश्य दर्शाए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 है। फिर दिया है पासे पर क्रमशः ए और बी चिन्हित 2 फलकों पर संभावित अंक क्या होगा। देखिए यहाँ पे संभावित वर्ड इसीलिए यूज किया गया क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन हम तभी कर पाएंगे जब पासा हमारे सम्मुख हो, और पासा हमारे सम्मुख नहीं है। हम संभावना करते हैं तो इसका मतलब 2 सतह में से कोई एक कंफर्म होगी। तो अब देखिए मैंने सबसे पहले कहा कि ये भूल जाइए कि हमें ये चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन 3 पासों में से अपने पासे के विपरीत सतहों को निकालने की प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो यहाँ पे हमें कोई ऐसे पासे का चुनाव करना है 2 जिनमें एक कॉमन हो, चाहे सेम सतह पे या नॉन सेम सतह पर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 6 4 दिया है, यहाँ पे 3 2 1 दिया है, इसका मतलब हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक कॉमन करिए दोनों में और इसके बाद क्लॉकवाइज रखिए। एक को आप यहाँ पे रखेंगे, अगर देख पा रहे होंगे तो इसके बाद बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 4 और 6 मिलेगा। तो यहाँ 4 उतार दीजिए, यहाँ 6 उतार दीजिए। अब यहाँ 1 से चलेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा और 2 मिलेगा। इसका मतलब 3 यहाँ रख देंगे, 2 यहाँ रख देंगे। अब देखिए कौन सा ऐसा अंक है जो नहीं आया है, तो वो तीसरे पासे में संभवतः दिखता ही दिखता है, और नहीं भी दिखता है तो हमें पता है कि यहाँ दिया 1 से 6 तक अंकों का प्रयोग करना है। तो अब देखिए यहाँ पे 5 जो है वो नहीं आया कहीं पे, इसका मतलब 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लेंगे कि किस तरीके आंसर आएगा। देखिएगा जब आपकी संभावना पासे की आकृतियों की बनेगी तो जहां 1 दिखेगा वहां 5 नहीं दिखेगा, जहां 4 दिखेगा वहां 3 नहीं दिखेगा, जहां 6 दिखेगा वहां 2 नहीं दिखेगा। ये तो कंफर्म हो गया। अब इसमें देखिए तरीके कितने सारे हो सकते हैं, वो इस तरीके से हो सकते हैं। 1 के साथ में आपका 3 2 आ सकता है, 1 के साथ में 4 6 आ सकता है। अब यही कंडीशन 5 के साथ होगी, 5 के साथ 4 6 आ सकता है, 3 2 आ सकता है। तो इसका मतलब इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाती है। हम ऑप्शन को टेली करते हैं, तुरंत आंसर आ जाता है। देखिए यहाँ 5 दिख रहा है तो 5 का कॉम्बिनेशन, इसका मतलब यहाँ पे 5 और 1 का तो संभवता खत्म हो गई। तो दिए गए विकल्पों में देखिए तो 1 सब में आया, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, हमारा आंसर पहला ही सही हो गया, यानी हमें कुछ करना ही नहीं था। बट ध्यान दीजिएगा अब कंडीशन कैसे बनेगी। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 नहीं होता, कुछ और भी होता, तो आप कहते कि सर फिर हम क्या करते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है, हम कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए यहाँ पे 5 था तो यहाँ 1 इसके अपोजिट में जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम ये सतह ले ले तो इसका मतलब यहाँ पे 4 या 3 होगा, और ये सतह अगर हम ले ले तो यहाँ पे 6 या 2 होगा।
देख पा रहे होंगे मित्रों आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब दिए गए विकल्प में 4 के साथ में 6 आ सकता है, 4 के साथ में 2 आ सकता है, और 3 के साथ में 6 आ सकता है, 3 के साथ में 2 आ सकता है, और यहीं से हमारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। और 2 3 का कॉम्बिनेशन देखिए बना है, यहां से 2 उठाया गया, यहां से 3 उठाया गया, इसका मतलब यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसमें क्या करता है, पासे का विस्तार कर दिया जाता है और कहा जाता है दिए गए विकल्पों में से कौन सी पासे की संभावना होगी या कौन सा पासा बनाया जा सकता है, यानी उनकी कौन सी सतहें दिखाई देंगी। तो आपको मैंने कल बताया था जब हम किसी भी पासे का विस्तार रूप होता है तो उसको जब हम फोल्ड करते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बनता है। देख पा रहे होंगे आप सब, पहले का संबंध तीसरे से जाता है और दूसरे का संबंध चौथे से जाता है, और जो बचा हुआ होता है उसका संबंध उससे हो जाता है। तो मित्रों आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। त्रिभुज का अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, सर्कल हो जाएगा, और स्टार का अपोजिट जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। और यहाँ पे फिर दिया एट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका क्रॉस हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी सतह की विपरीत सतह मिल जाती है तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक समय में फ्रंट दिख रहा होगा तो उसका बैक नहीं दिख रहा होगा, और बैक दिखेगा तो फ्रंट नहीं दिखेगा। यानी सिंपल भाषा में समझे, अगर त्रिभुज दिखेगा तो आपका सर्कल नहीं दिखेगा, स्टार दिखेगा तो ये आकृति नहीं दिखेगी, और ये आकृति दिखेगी तो ये आकृति नहीं दिखेगी। अब हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों में ऑप्शन का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको ऑप्शंस लिख रखे हैं और विशेष आपको ऑप्शन दिया ही होगा। और हम देखें सबसे पहले तो अगर किसी भी डायग्राम में कोई चीज नहीं आ जाती इसके अलावा तो वो तो कतई आंसर नहीं होगा। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये एस बना दिया है, तो ये तो कतई दूसरा ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक, अब बचे हुए विकल्पों में हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आप त्रिभुज दिख रहा है तो त्रिभुज के साथ में क्या नहीं दिखना चाहिए, सर्कल, इसका मतलब ये हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका चतुर्भुज दिख रहा था तो स्टार नहीं दिखना चाहिए, स्टार दिख गया, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे आप देखिए सर्कल दिख रहा है तो त्रिभुज नहीं दिख रहा है, डन है। स्टार दिख रहा है तो चतुर्भुज नहीं दिख रहा है, डन है। एट द रेट दिख रहा है, क्रॉस नहीं दिख रहा है, तो डन है। इसका मतलब यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। और फोर्थ विकल्प चेक करने का कोई मतलब नहीं, वो भी गलत हो जाएगा, बट देख लेते हैं आइए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है तो त्रिभुज के साथ में यहाँ सर्कल दिख गया, इसका मतलब ये भी गलत होगा। उम्मीद करता हूँ आपको डाइस विस्तार संबंधित प्रश्न समझ में आया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पासे से होने वाले सारे प्रश्न के टाइप और कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही अच्छे से आपको ट्रिक के माध्यम से बताया है, और हम सब मिलकर अब आज से ये श्योर करते हैं कि डाइस के आने वाले प्रश्न एग्जाम में हमसे अब दूर नहीं रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें और शेयर करें कि एक अच्छा सा हम लोग एजुकेशन यानी स्टडी का पॉइंट इसको मजबूत बना सके। थैंक्स।